और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का पाठ नंबर 18वां पंच परमेश्वर, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ में से पहले प्रश्न का उत्तर है, जुम्मन और अलगू बचपन से ही बड़े घनिष्ठ मित्र थे। वे दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। तभी तो उन्हें तीर्थ या हज जाना होता था तो बेहिचक अपने घर की चाबी एक दूसरे को सौंप जाते थे। हिंदू मुस्लिम होते हुए भी धर्म उनके दोस्ती के बीच कभी भी कोई दीवार खड़ी न कर सका था। उत्तर दो। जुम्मन ने पहला फुसलाकर अपनी मौसी की जमीन अपने नाम करवा ली थी और मौसी से वादा किया था कि वह उसे खिलाता पिलाता रहेगा, परंतु जमीन अपने नाम होने के कुछ दिनों के बाद जुम्मन अपनी जुबान से मुकर गया। जुम्मन की पत्नी मौसी को रोटियों के साथ गालियां भी देती थी। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर मौसी ने जुम्मन को माहवार पैसे देने की बात कही तो जुम्मन ने इनकार कर दिया। इस बात पर मौसी ने जुम्मन को पंचायत जाने की धमकी दी। उत्तर 3। मौसी ने पंच के लिए जब अलगू को चुना तो अलगू अपना नाम सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने प्रिय मित्र जुम्मन के विरुद्ध फैसला सुनाना पड़ेगा, जिससे वर्षों पुरानी उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती। उत्तर 4। क। मौसी ने जुम्मन शेख से कहा। ख। मौसी ने अलगू चौधरी से कहा। ग। जुम्मन शेख ने मौसी से कहा। उत्तर 5। क। कर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सही। ख। मित्र में विश्वास होना जरूरी है। सही। ग। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। सही। घ। अपना खाना अलग पकाना चाहिए। गलत। ड। अपना बदला ले लेना चाहिए। गलत। च। न्याय करते समय दोस्ती भुला देनी चाहिए। सही। पशुओं के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सही। ज। बैलों को खरीदना बेचना नहीं चाहिए। गलत। झ। सही न्याय करना चाहिए। सही, है ना। दूसरों की परेशानियों को दूर करना चाहिए। सही। बातचीत के लिए उत्तर 1। मौसी की जमीन चालाकी से अपने नाम करवा लेने के बाद जुम्मन और उसकी पत्नी ने तो मौसी का आदर सत्कार करना ही छोड़ दिया। जुम्मन की पत्नी करीमन मौसी को रोटियों के साथ गालियां भी दिया करती थी। जुम्मन ने तो मौसी को माहवार पास पैसे देने से भी इनकार कर दिया। उत्तर 2। मौसी ने पंच के लिए अलगू चौधरी का नाम लिया तो जुम्मन शेख बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका मित्र अलगू अपनी मित्रता जरूर निभाएगा और फैसला उसी के पक्ष में करेगा। उत्तर 3। अलगू को फैसला सुनकर जुम्मन को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका मित्र अलगू उसके विपक्ष में फैसला करेगा। उत्तर 4। पंच परमेश्वर की जय। अलगू ने पंचों का फैसला सुनकर कहा, क्योंकि उसके और समझू बनिए के विवाद में उसे न्याय मिला था। अनुमान और कल्पना। उत्तर 1। यदि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच बनने के बाद न्याय करने के बजाय मित्रता निभाते तो मौसी का जीवन दुख और कष्टों से भर जाता। वह दाने दाने को मोहताज हो जाती और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे पूछने और उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं आता। उत्तर 2। क। पहले के समय में गांव में न्याय 5 लोग मिलकर करते थे और न्याय देने वाले का स्थान परमेश्वर के बराबर होता है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा गया है। उत्तर ख। मित्रता और न्याय तथा पंचों का न्याय, ये 2 शीर्षक मैं इस कहानी के लिए रखना चाहूंगी। ग। मैंने ये दोनों शीर्षक इस कहानी के लिए उपयुक्त समझे, क्योंकि कहानी के केंद्रीय भाव को प्रस्तुत करने में ये दोनों शीर्षक सक्षम हैं। भाषा की बात। उत्तर 1। ज शब्द जहर, जिंदा, रोज, एतराज, कागजात। फ। फैसला, फिक्र, साफ। उत्तर 2। क। ताक में रहना। जुम्मन शेख अलगू चौधरी के बैलों को मारने की ताक में है। ख। खून का घूंट पीकर रह जाना। निर्दोष होते हुए भी जब चाचा जी ने राजू को बहुत डांटा तो वह खून का घूंट पीकर रह गया। ग। फूला न समाना। सरकारी नौकरी मिलने पर रमेश फूला न समा रहा है। जीवन मूल्य। उत्तर 1। मैं अपने मित्र के साथ सामान्य व्यवहार करूंगा और सच का ही साथ दूंगा। उत्तर 2। मैं अपने मित्र से यही उम्मीद रखूंगा कि वह भी न्याय को ही प्रधानता दे और दोस्ती को भुला दे। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।